मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पार्ट थर्ड। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करने वाले हैं। मैंने इससे पीछे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया है, पूरा मैंने बता दिया है। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को 1 से लेकर 3 तक बताया था, और पार्ट 2 में मैंने आप लोगों को 4 से लेकर 8 तक पूरा क्वेश्चन खत्म कर दिया है। तो अगर आप लोग 1 नंबर क्वेश्चन नहीं देखे हैं, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2, तो एक बार जाके देख लीजिएगा। और पार्ट थर्ड आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में कहा गया है हम लोगों को गुणनखंड निकालने के लिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था कि इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है वो सब में गुणनखंड करने वाला ही था। बल्कि यहाँ तक कि 4.1, 4.2 और 4.3 ये तीनों चैप्टर जितना भी है, इस तीनों में ही है गुणनखंड है। और आप सभी को पता है कि मैं आप लोगों को 9th मैथ केसी से ना करवा रही हूँ, जिसमें हम लोग जिसमें हम लोग चैप्टर 4.3 को कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 का पहला है, उसमें क्या कहा गया है, पी स्क्वायर माइनस 8p माइनस 65। इसको हम लोगों को कैसे करना है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर आप लोग पीछे देखे होंगे तो आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम पड़ गया होगा कि हम लोग गुणनखंड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला टर्म है उसको लास्ट वाले टर्म से गुना करना है। गुना करने के बाद जो जो मतलब जैसे कि गुना करने के बाद ये 65 पी स्क्वायर निकल के आता है। तो पी स्क्वायर को भूल करके 65 का गुणनखंड करना है। 65 का गुणनखंड इस तरीके से करना है और इस तरीके से उसको सेट करना है कि जो बीच वाला जो टर्म है यानी -8p, वो जोड़ या घटाव करके -8p आ जाए। चलिए तो यहाँ से देखिए ये पी स्क्वायर माइनस, अब देखिए 65 का गुणनखंड हम लोग क्या करेंगे, तो 13 को 5 से गुना करने पर 65 आता है। और गुणनखंड 13 पचे 65, 13 गुना 5 निकल के आया। अब देखिए 13 में से 5 को माइनस करने पर ये 8 आ जाता है। तो यहाँ से ये -13p और प्लस 5p करेंगे और यहाँ से -65। अब देखिए जो -13p किए हैं और प्लस 5p किए हैं, इसमें क्या लॉजिक है, क्यों किए, यही क्यों किए, मतलब -5 क्यों नहीं किए, +13 क्यों नहीं किए, यही क्यों किए, इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे जो है वो माइनस है। तो जैसे ही हम लोग 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 तो आ जाएगा, लेकिन अगर ये माइनस में रहेगा तो यहाँ पे जो है ये प्लस में 8p आएगा। लेकिन हम लोगों को लाना क्या है, तो माइनस लाना है, इसलिए 13 में माइनस लगाना पड़ा। जब अब यहाँ से जब माइनस होगा तो जो बड़ा वाला संख्या है उसमें जो चिन्ह रहता है वही निकल के आता है। तो यहाँ से 13 में माइनस लगा हुआ है, जो बड़ा है, तो यहाँ से भी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग ऐसा किए। अब इसमें से p कॉमन करेंगे तो यहाँ से p -13 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 कॉमन करेंगे तो p -13 हो जाएगा। और यहाँ से p -13 दोनों में होने के कारण कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से p + 5 यहाँ से बच जाएगा, और इसका आंसर गुणनखंड दोनों यही हो जाएगा। और मुझे आशा है आप लोगों को समझ में भी अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन है x स्क्वायर -x -32। इस क्वेश्चन में मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप सभी में से बहुत सारे ऐसे बच्चे को इस क्वेश्चन में तकलीफ हुआ होगा। मेरे बहुत सारे से प्यारे दोस्तों को इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आया होगा, इसको हटा करके आगे देख रहे होंगे, या तो शायद ये भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग मेरे वीडियो पे क्लिक किए होंगे। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को समझाती हूँ, और आप लोगों को मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज के बाद इस तरह के क्वेश्चन आप लोग देखकर आगे नहीं बढ़ेंगे। आप लोगों को समझ में आज बहुत अच्छे से आएगा, और आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग लगने लगेंगे। चलिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो समझाते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर, अब देखिए 132 को हम लोग एक्स स्क्वायर से गुना करने के बाद एक्स स्क्वायर को भूलकर 132 का गुणनखंड करेंगे। तो जब गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड निकल के आएगा 12 गुना 11, 12 गुना 11 निकल के आएगा। यानी हम लोग गुना करके ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 12 गुना 11, मैंने आप सभी को गुणनखंड बनाने के बारे में भी बताया है। तो जिसको भी गुणनखंड में भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो वो जरूर एक बार जाके गुणनखंड वाला वीडियो एक बार देख लीजिए, अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, और गुणनखंड आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन समस्या होगा ही नहीं। मेन इसमें पार्ट होता है कि गुणनखंड और किस तरह से उसको सेट करना है, बस और कुछ नहीं। सेट करने के बारे में आप लोग को अच्छे तरीके से बता ही रही हूँ। और गुणनखंड आप लोगों को मुझे आता भी होगा, नहीं आता है जिसको भी थोड़ा सा भी समस्या है गुणनखंड में, तो वो एक बार जाके वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ से इसका गुणनखंड 11 गुना यानी 12 गुना 11 या तो 11 गुना 12 निकल के आता है। तो अब अगर बात करें तो दोनों को गुना करने पर 132 आराम से निकल के आता है। जब 11 को 12 से गुना करेंगे तो ये आराम से 132 निकल के आ जाता है। अब यहाँ से 12 में से जब 11 को हम लोग माइनस करते हैं तो भी ये 1 निकल के आ जाता है, 1 यानी x, तो x निकल के आ जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, लेकिन सवाल है कि यहाँ पे माइनस में x है, तो हम लोग इसको किस तरीके से सेट करेंगे, सेट करेंगे ऐसे -12x और प्लस में 11x और यहाँ से माइनस में 132।
अब बोलेंगे कि ये कैसे समझ गए आप कि ऐसे ही होगा। ऐसे इसलिए समझ गए क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि माइनस में 132 है, माइनस में 132 है, तो यहाँ से माइनस और प्लस को गुना करने पर माइनस में 132 आराम से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस में 12 क्यों दिए और प्लस में 11 क्यों दिए? क्यों नहीं आप माइनस में 11 और प्लस में 12 क्यों नहीं दिए? आप यही क्यों किए? इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो जब भी हम लोग माइनस करेंगे तो 11 में से जब 12 में से जब 11 को माइनस करेंगे तो यहाँ से x तो निकल के आएगा, यानी 1 तो निकल के आएगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन बनता है कि यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो यहाँ पे जो है जो भी संख्या ज्यादा रहेगा, जो चिन्ह वाले संख्या ज्यादा रहते हैं वो चिन्ह निकल के आता है। तो यहाँ से माइनस 12 में इसलिए लेगा क्योंकि 11 जो है, मतलब 12 जो है वो 11 से बड़ा है, और 12 में माइनस लगाएंगे तो इस x में भी माइनस निकल के आएगा। समझ में आ गया? अब यहाँ से जो क्या करेंगे, x को कॉमन करेंगे। x को कॉमन करने पर यहाँ से x और यहाँ से माइनस 12 निकल के आएगा, क्योंकि x कॉमन कर लेंगे, x को कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ से 12 बच जाएगा। और यहाँ से प्लस 11 कॉमन करेंगे तो यहाँ से x माइनस 12 निकल के आएगा। दोनों में x माइनस 12 होने के कारण x माइनस 12 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से x प्लस 11 बच जाएगा, और इसका गुणनखंड इजिली आप लोगों को ये निकल के आ जाएगा। मुझे आशा है आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पी स्क्वायर प्लस 3p माइनस 180 सॉरी 108, इसको हम लोगों को कैसे करना है? देखिए 108 को सबसे पहले पी स्क्वायर से गुना करना है, तो 108 पी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद पी स्क्वायर को भूलकर 108 का गुणनखंड करना है। 108 को गुणनखंड जब करेंगे तो आप लोगों को निकल के आएगा 12 गुना 9, 12 9 में 108 होता है, तो गुना करने पर आप लोगों को 108 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से बात आता है कि इसको सेट किस तरह से करें कि प्लस में 3p निकल के आ जाएगा। तो इसको हम लोगों को कैसे सेट करना है, तो प्लस में 12 दे देना है और माइनस में 9 कर देना है। जब प्लस में 12 और माइनस में 9 करेंगे तो जब इसको आपस में गुना करेंगे तो आप लोगों को यहाँ से माइनस 108 एक्स मतलब पी स्क्वायर तो निकल के आ जाएगा, और जैसे ही इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस में 3p भी निकल के आ जाएगा, क्योंकि प्लस वाला संख्या आ जाता है इसलिए प्लस निकल के आएगा। ठीक है, अब यहाँ से पी स्क्वायर और माइनस प्लस 12p और माइनस में 9p और यहाँ से माइनस में 108, और उसके बाद यहाँ से p कॉमन आएगा तो p प्लस 12 हो जाएगा, क्योंकि p इधर से कॉमन कर लिए हैं तो 12 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ से माइनस में 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ से प्लस में p और ये जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा, तो ये 12 बचेगा। 12 9 में 108, 108 में 9 से भाग करने पर 12 आ जाएगा। ठीक है, और आप सभी को अच्छे तरीके से मैं बार बार बता चुकी हूँ और आप सभी को पता भी होगा, क्योंकि मैंने बहुत बार बताया है, और जो भी शुरू से लेकर अभी तक की वीडियो मैंने देखा होगा सभी को पता है कि मैं आप लोगों को बार बार एक ही बात कहती हूँ कि जब हम लोग माइनस कॉमन करते हैं तो जो माइनस में संख्या रहता है वो प्लस में हो जाता है, जो प्लस में संख्या रहता है वो माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये जो माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन कर की है, और यहाँ से ये जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। माइनस प्लस में हो जाता है और प्लस वाला माइनस में हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी p प्लस 12 है, वहाँ पर भी p प्लस 12, यानी यहाँ देखिए यहाँ इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है, तो दोनों में से p प्लस 12 कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या, p माइनस 9, और p माइनस 9 बचेगा, और इतना ही इसका आंसर गुणनखंड दोनों हो जाएगा। मुझे आशा है आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में अच्छे तरीके से आगे होंगे, थोड़ा सा भी दिक्कत समस्या कठिनाई नहीं होता होगा। और अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 पूरा जो मैंने आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया है नहीं देखे तो एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद ये पार्ट 3 देखने के बाद अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इस पूरे चैप्टर में ही गुणनखंड है, यहाँ तक कि 4.1 और 4.2 में भी गुणनखंड ही है। ये तीनों जो चैप्टर है मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि इस तीनों चैप्टर में गुणनखंड ही होगा। जो शुरू से लेकर मेरे सारे वीडियो देखते होंगे उसको अच्छे तरीके से पता होगा कि मैं कब क्या कब कैसे कैसे बोलती हूँ। और आप सभी को जो भी मतलब जो मैंने आप लोगों को 4.1 स्टार्ट करने से पहले जो सूत्र बताए थे वो अगर आप लोग नहीं देखे तो एक बार वो देख लीजिएगा। और तीनों क्वेश्चन समझ में आप लोगों को आ गया होगा, तो आप लोग अगले पार्ट का इंतजार कीजिएगा, पार्ट 4, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। 3 क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले पार्ट का इंतजार कीजिएगा, अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। धन्यवाद।